अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल स्टेट टीवी। तो नाज़रीन, रियल स्टेट टीवी के प्लेटफार्म से मैं वक्तन फ़वक्तन आपके लिए मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के रिव्यूज़ करता रहता हूँ। तो इसी तरह आज मैं वापडा टाउन इस्लामाबाद के रिव्यू के लिए आया हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको वापडा टाउन इस्लामाबाद से लोकेशन गाइड कर देता हूँ। इसकी इस्लामाबाद सिटी में लोकेशन कहाँ पे है। तो वापडा टाउन इस्लामाबाद जो है नाज़रीन, ये इस्लामाबाद के ज़ोन 2 में है। M1 मोटरवे है जो इस्लामाबाद से टूवर्ड पेशावर जा रही है, उसके बिल्कुल साथ एडजेसेंट है। तो इसे वापडा टाउन को M1 मोटरवे से इंटरचेंज मिला हुआ है, जिसे वापडा टाउन संगजानी कसवाल मोटरवे इंटरचेंज कहते हैं। तो नाज़रीन, वापडा टाउन जो है इसे मोटरवे से इंटरचेंज मिला हुआ है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो GT रोड है, GT रोड पे संगजानी स्टॉप है। संगजानी स्टॉप से भी हम वापडा टाउन में आ सकते हैं। अगर हम इस्लामाबाद सिटी से आएंगे तो कश्मीर हाईवे के थ्रू हम 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर से दो रास्ते बन जाते हैं वापडा टाउन के लिए। एक GT रोड वाला, 26 नंबर से हम इंटरचेंज करके GT रोड से थ्रू संगजानी स्टॉप वापडा टाउन में आ सकते हैं। या दूसरा रास्ता जो है वो हम कश्मीर हाईवे से बिल्कुल सीधा M1 पे एंटर होंगे। M1 से हम 4-5 मिनट की ड्राइव के बाद संगजानी इंटरचेंज से एग्ज़िट हो जाएंगे, वापडा टाउन संगजानी इंटरचेंज से। तो जैसे ही संगजानी इंटरचेंज से एग्ज़िट होंगे तो 2-3 मिनट की ड्राइव पे वापडा टाउन का गेट नंबर 1 है, D ब्लॉक का गेट है। मैं अभी वापडा टाउन के गेट नंबर 2 पे हूँ, जो कि संगजानी वाली साइड से, GT रोड वाली साइड से आता है। तो नाज़रीन, लोकेशन वापडा टाउन की बहुत ज़बरदस्त है। मोटरवे के दोनों साइडों पे है टाउन। इसका एक ब्लॉक जो है वो मोटरवे के एक साइड पे है, और बाकी ब्लॉक 4 ब्लॉक जो हैं मोटरवे के दूसरी साइड पे हैं। 5 ब्लॉक हैं टोटल वापडा टाउन के। और इसके अलावा इसकी अभी जो लोकेशन है वो मैंने आपको गाइड कर दी है। फ्यूचर में मारगला रोड बन रहा है, जिसकी आजकल काफ़ी खबरें भी हमें मिल रही हैं, जो कि D12 से सेक्टर D12 जो है इस्लामाबाद का, वहाँ से संगजानी स्टॉप तक आना है। तो मारगला रोड जैसे ही कंप्लीट होगा तो वापडा टाउन इस्लामाबाद की जो एक्सेस है वो इस्लामाबाद के लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगी। अभी हमें इस्लामाबाद के लिए 35-40 मिनट की ड्राइव करनी पड़ती है थ्रू GT रोड या मोटरवे कश्मीर हाईवे। लेकिन जब मारगला रोड बन जाएगा तो ये हमारी ड्राइव जो है ये 12-15 मिनट पे आ जाएगी, क्योंकि मारगला रोड जो है वो जो संगजानी स्टॉप है GT रोड पे, वहाँ पे कनेक्ट होना है, और D12 में मारगला रोड से जाके कनेक्ट होना है। तो मारगला रोड की वजह से इस एरिया में आजकल प्राइसेस भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही हैं। लोगों का रुझान इस एरिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो इसी तरह वापडा टाउन में भी आजकल मार्केट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे घर भी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुके हैं, और वापडा टाउन की प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं। तो इसके बाद नाज़रीन, लोकेशन के बाद मैं आपको वापडा टाउन में के अंदर चलते हैं। अंदर जाके मैं आपको मुख्तलिफ इसके ब्लॉक वाइज भी विज़िट करवा दूँगा, इसके कमर्शियल्स का भी विज़िट करवा दूँगा, और वापडा टाउन के हेड ऑफ़िस का भी विज़िट करवाऊँगा। वापडा टाउन के A ब्लॉक में हूँ मैं नाज़रीन इस टाइम। A ब्लॉक की डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका भी डेवलप हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग हो चुकी है यहाँ पे। और A ब्लॉक में सबसे ज़्यादा घर बन रहे हैं वापडा टाउन में। वापडा टाउन के A ब्लॉक में 5 मरला के प्लॉट हैं, 10 मरला के प्लॉट और 1 कनाल के प्लॉट हैं यहाँ पे। 5 मरला की प्राइस A ब्लॉक में 25 लाख से 30-32 लाख तक की रेंज में है। 10 मरला की प्राइस 35 लाख से शुरू होके 45 लाख तक की रेंज में है, और जो 1 कनाल के प्लॉट हैं A ब्लॉक में वो 55-60 लाख से शुरू होके 70-75 लाख तक की रेंज में है। तो नाज़रीन, A ब्लॉक वापडा टाउन का चूँकि सबसे बड़ा ब्लॉक है, इसमें सबसे ज़्यादा घर A ब्लॉक में ही बन रहे हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ तक मैं समझता हूँ A ब्लॉक में ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे प्राइसेस कुछ कम हैं, और A ब्लॉक की जो एक्सेस है वो मोटरवे की बजाय GT रोड से, संगजानी स्टॉप से ज़्यादा इजी है। जो मारगला रोड बन रहा है, फ्यूचर में मारगला रोड ने कनेक्ट होना है GT रोड संगजानी स्टॉप पे। तो इस लिहाज से A ब्लॉक मारगला रोड से अगर आपने इस्लामाबाद जाना हो तो A ब्लॉक सबसे करीब बनता है मारगला रोड के और संगजानी स्टॉप के। नाज़रीन, वापडा टाउन के गेट नंबर 1 से जब हम एंटर होते हैं तो मेन बुलेवार्ड के थोड़ा सा आगे आके मेन बुलेवार्ड के लेफ़्ट साइड पे वापडा टाउन का हेड ऑफ़िस है। तो वापडा टाउन का हेड ऑफ़िस वापडा टाउन के अंदर ही बना हुआ है। ये वापडा टाउन का B ब्लॉक है, और हेड ऑफ़िस के अंदर ही वापडा टाउन की मैनेजमेंट बैठती है।
और वापडा टाउन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इसकी डेवलपमेंट प्रोसेस हैं, इसके प्लॉट्स के ट्रांसफ़र्स हैं, वो सारा कुछ इधर हेड ऑफिस से ही कंट्रोल होता है। तो ये भी एक अच्छी सहूलत है कि आपको प्लॉट के ट्रांसफ़र के लिए कहीं और पे नहीं जाना पड़ता। सोसाइटी के अंदर ही हेड ऑफिस बना हुआ है सोसाइटी का, यहीं से ही आपके प्लॉट्स के ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इस टाइम मैं वापडा टाउन के मेन सिविक सेंटर में हूँ। ये वापडा टाउन का पूरे टाउन का मेन कमर्शियल है, बी ब्लॉक में है ये। मेन कमर्शियल में अभी तक एक ही प्लाज़ा बना हुआ है सैंड्स वन के नेम से, क्योंकि अभी टाउन में जितने भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो टाउन के पास ही हैं। टाउन ने टोटल 4-5 कमर्शियल सेल किए थे अभी तक। तो इस मेन कमर्शियल में 20-21 प्लॉट हैं इसी तरह के, जिस तरह से ये एक प्लाज़ा बना हुआ है सैंड्स वन। तो बाकी अभी टाउन ने ऑक्शन नहीं किए, तो वो जैसे टाउन ऑक्शन करेगा तो उन पे प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। तो नाजरीन, वापडा टाउन के बारे में मैं आपको अब इसकी हिस्ट्री, इसकी बाकी चीज़ें भी गाइड कर देता हूँ। वापडा टाउन काफ़ी पुरानी सोसाइटी है, लेकिन क्योंकि वापडा एम्प्लॉइज़ को इंस्टॉलमेंट्स पे प्लाट अलाट हुए थे, तो इस वजह से इसकी डेवलपमेंट ज़रा स्लो हुई है। एम्प्लॉइज़ अपने इंस्टॉलमेंट्स दे रहे थे और टाउन की डेवलपमेंट स्लो स्लो हो रही थी। 2012-13 में इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई थी टाउन की। और वापडा टाउन को जो है 2018 में इंटरचेंज मिला था। तो इंटरचेंज मिलने के बाद लोगों का रुझान वापडा टाउन की तरफ ज़्यादा हुआ है और लोगों ने इस तरफ आना शुरू किया, घर बनाने शुरू किए, क्योंकि इंटरचेंज से पहले इसकी लोकेशन बहुत अच्छी नहीं बनती थी। इसकी जो एक्सेस है वो इजी नहीं थी, तो इस वजह से लोगों का रुझान इस तरफ कम था। लेकिन अभी इसकी डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो गई है और लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा है इस तरफ। प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं और घर भी काफ़ी बनने शुरू हो गए हैं वापडा टाउन में। तो नाज़रीन, वापडा टाउन के 5 ब्लॉक हैं, ए बी सी डी और ई, और पाँचों ब्लॉक्स में टाउन ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो डेवलप कर दिया है। इसमें रोड्स बन गए हैं, सीवरेज डल गई है। इलेक्ट्रिसिटी वापडा टाउन के 3 ब्लॉक्स में ए बी और सी में कंप्लीट हो गई है। डी और ई का अभी काम जारी है, वहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सुई गैस अभी वापडा टाउन में नहीं है। सुई गैस को अभी कुछ टाइम मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं कि अभी लग जाएगा, शायद 6-8 महीने या 1 साल भी लग जाए गैस को। तो बाकी टाउन की डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है। वापडा टाउन इस स्टेज पे है कि आप आके यहाँ पे अपना प्लॉट लेके अपना घर बना सकते हैं, लेकिन बेसिक नीड्स जो होती हैं वो अभी टाउन में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं हुई। तो बेसिक नीड्स के लिए आपको अभी यहाँ से 2-3 किलोमीटर पे दाएं बाएं मूव करना पड़ेगा। वापडा टाउन के बिल्कुल नज़दीक B17 है या दूसरी साइड पे D17 है। तो इन सोसाइटीज़ में जाके आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्राइसेस इसकी काफ़ी अभी रीज़नेबल हैं, इसलिए आप यहाँ पे प्लॉट लेके इजी कम बजट में भी अपना घर बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वापडा टाउन अभी, क्योंकि इसके जो सराउंडिंग में सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई हैं। इसके बिल्कुल नियर B17 है। B17 में 10 मरला का प्लॉट जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ की रेंज में है। इस तरफ D17 है, वहाँ पे भी 10 मरला का प्लॉट 1 करोड़ प्लस में है। लेकिन वापडा टाउन की प्राइसेस अभी उनके मुकाबले में काफ़ी रीज़नेबल हैं। लोकेशन अच्छी है, मोटरवे से इंटरचेंज है, फ्यूचर में मारगला रोड से इस्लामाबाद के लिए एक्सेस बहुत इजी हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर टाउन का बहुत ज़बरदस्त डेवलप हुआ है। मिनिमम 40 फीट की इसमें स्ट्रीट्स हैं और इन्होंने ग्रीन बेल्ट्स हर स्ट्रीट्स के साथ दिए हुए हैं। 150 फीट का इनका मेन बुलेवार्ड है। गेटेड सोसाइटी है, चारों साइडों पे बाउंड्री वाल्स वापडा टाउन में हुई हैं। बाउंड्री वाल्स बनी हुई हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी मौजूद है। 3 गेट हैं वापडा टाउन के, तीनों पे सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो अपॉइंटेड हैं। जितनी अभी आबादी है उस हिसाब से इन्होंने अभी सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है। जिस तरह आबादी इंक्रीज़ करेगी तो अपनी सिक्योरिटी भी टाइट कर लेंगे टाउन वाले। तो इसके बाद नाजरीन, मैं आपको टाउन में ब्लॉक वाइज भी विज़िट करवा देता हूँ और हर ब्लॉक में जाके मैं उस ब्लॉक की प्राइसेस आपको गाइड कर दूँगा। नाजरीन, मैं इस टाइम वापडा टाउन लेक पे हूँ। वापडा टाउन मिनी लेक है जो कि वापडा टाउन ने डी ब्लॉक के अंदर बनाई हुई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबसे बड़ा इशू जो है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो पानी का है। यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है और बोरिंग वाला पानी बहुत कम जगह पे मिलता है। तो लकीली वापडा टाउन इस लोकेशन पे है कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको 60-70 फीट पे पानी मिल जाता है और बिल्कुल साफ़ पीने वाला पानी है।
तो इसके अलावा टाउन ने लेक भी बनाई हुई है। ये एक तरह से एक पिकनिक पॉइंट भी है, और लेक जो है इस हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये कम से कम जो वावड़ा टाउन है इस एरिया के ग्राउंड वाटर लेवल को ज़्यादा डाउन नहीं होने देगी, क्योंकि अभी तो वाटर लेवल ठीक है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में आबादी होने के साथ साथ वाटर लेवल डाउन हो जाए। लेकिन लेक इतनी है कि ये इंशाल्लाह इस एरिया को अकोमोडेट कर सकती है। इस एरिया का जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसे डाउन नहीं होने देगी। तो नाजरीन, वावड़ा टाउन ने डी ब्लॉक में लेक बनाई हुई है। लेक के साथ इन्होंने स्विमिंग पूल और वाटर पार्क्स वगैरह बना रहे हैं, और इस लेक के साइडों पे इन्होंने हाई राइज बिल्डिंग्स के प्लॉट छोड़े हुए हैं, और लेक के एक साइड पे 40 कनाल का पार्क छोड़ा हुआ है इन्होंने, जो कि अभी डेवलप करना है, और एक साइड पे इसका टाउन का मेन कमर्शियल है। तो ये पूरा एरिया जो है बी ब्लॉक और डी ब्लॉक के दरमियान वाला पूरा एरिया जो है ये एक तरह से कमर्शियल हब बनना है। यहाँ पे पिकनिक पॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, इसके अलावा वाटर पार्क्स, प्ले ग्राउंड और कमर्शियल बिल्डिंग्स, तो ये एक पूरा कमर्शियल हब बनना है। तो इस हिसाब से वावड़ा टाउन बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्योंकि बहुत कम सोसाइटीज़ में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे आपको वाटर पार्क, लेक में ये बोट वगैरह का इंतज़ाम भी करेंगे, इसके साथ हाई राइज बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट्स, तो बहुत अच्छी चीज़ें टाउन इंशाल्लाह कर रहा है इस एरिया में। नाजरीन, मैं इस टाइम वावड़ा टाउन के बी ब्लॉक में हूँ। वावड़ा टाउन के बी ब्लॉक के पार्क में हूँ। इन्होंने बी ब्लॉक का पार्क डेवलप कर लिया है। तो बी ब्लॉक में नाज़रीन 10 मरला के प्लाट हैं, 1 कनाल के प्लाट हैं और 2 कनाल के प्लाट हैं। तो बी ब्लॉक में 10 मरला का प्लाट आपको 40 से वही तकरीबन 55-60 लाख तक की रेंज में आपको 10 मरला का प्लाट मिल जाएगा, और 1 कनाल का प्लाट 60 लाख से शुरू हो के 80-85 लाख तक की रेंज में 1 कनाल के प्लाट हैं बी ब्लॉक में, और 2 कनाल के प्लाट 1 करोड़ 20 लाख से शुरू हो के तो 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60-70 लाख तक की रेंज में बी ब्लॉक के 2 कनाल के प्लाट हैं। तो नाजरीन, प्लाट्स की जो वावड़ा टाउन में एवरेज प्राइसेस हैं 10 मरला 35 से 55-60 लाख तक की रेंज में है। कनाल 55-60 लाख से शुरू हो के 80-85 लाख तक की रेंज में एवरेज प्राइस है कनाल की, और 5 मरला के जो प्लाट हैं उनकी प्राइस 25 लाख से शुरू हो के 30-32 लाख तक 5 मरला की प्लाट हैं। तो फिर लोकेशन और सेक्टर पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लोकेशन चूज़ कर रहे हैं या कौन से सेक्टर में आप प्लाट दे रहे हैं, तो उस लोकेशन और सेक्टर की वजह से प्राइस थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है। तो नाज़रीन, बी ब्लॉक की डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इन्होंने पार्क भी डेवलप कर लिया है। इसमें बी ब्लॉक में घर काफ़ी ज़्यादा बनने शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे आप प्लाट लेके फ़ौरन अपना घर बना सकते हैं और रह भी सकते हैं। यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ बी ब्लॉक में रह भी रही हैं। मैं इस टाइम वावड़ा टाउन के सी ब्लॉक में हूँ। सी ब्लॉक की डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग हो गई है, रोड्स बन गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली डेवलप हो चुका है। तो सी ब्लॉक में 10 मरला के प्लाट हैं और 1 कनाल के प्लाट हैं। यहाँ पे आपको 10 मरला का प्लाट मिल जाएगा तकरीबन 40 लाख से शुरू होकर 55 लाख तक की रेंज में, और 1 कनाल का प्लाट जो है वो 65 लाख से शुरू होकर 80 लाख तक, 85 लाख तक आपको 1 कनाल का प्लाट मिल जाएगा। कुछ प्लाट्स जो हैं 1 कनाल के सी ब्लॉक के वो मेन बुलेवार्ड पे हैं, एक लाइन। तो मेन बुलेवार्ड पे आपको 1 कनाल का प्लाट 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ प्लस में मिल जाएगा। तो नाजरीन, वावड़ा टाउन के डी ब्लॉक का गेट है, ये गेट नंबर 1 है वावड़ा टाउन का। अगर हम मोटरवे से आएंगे M1 के थ्रू तो इंटरचेंज से एग्ज़िट होने के बाद 300 मीटर के बाद वावड़ा टाउन का गेट नंबर 1 है, डी ब्लॉक का गेट। तो इस गेट से हम एंटर होंगे तो वावड़ा टाउन के डी ब्लॉक में एंटर हो जाएंगे, और उसी से फिर हम नेक्स्ट बाकी ब्लॉक्स में भी जा सकते हैं। नाजरीन, मैं वावड़ा टाउन के गेट नंबर 1 से एंटर होके डी ब्लॉक में आ चुका हूँ। डी ब्लॉक में नाजरीन वावड़ा टाउन में 10 मरला के प्लाट्स हैं, 1 कनाल के प्लाट हैं और 2 कनाल के प्लाट हैं। तो यहाँ पे 10 मरला का प्लाट आपको 40 लाख से शुरू हो के 40-45 लाख से शुरू हो के 55-60 लाख तक की रेंज में मिल जाएगा, और 1 कनाल का प्लाट जहाँ पे आपको 65-70 लाख से शुरू हो के तकरीबन 90 लाख, 85-90 लाख की रेंज में मिल जाएगा। और कुछ प्लाट इस तरह के हैं जो कि मेन बुलेवार्ड पे हैं,
150 फीट रोड पे। तो मेन बुलेवार्ड वाले जो प्लाट्स हैं वो आपको 1 कनाल के 1 करोड़ प्लस में ही मिलेंगे, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, या शायद इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस प्राइस रेंज में मिलेंगे। और जो 2 कनाल के प्लाट्स हैं, 2 कनाल के प्लाट आपको तकरीबन 1 करोड़ 20-30 लाख से शुरू होके तो 1.25 करोड़ तक की रेंज में मिलेंगे। डी ब्लॉक की डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। वापडा टाउन के डी ब्लॉक में भी घर बनने शुरू हो चुके हैं। टाउन में अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन डी ब्लॉक में बीच बीच में काफ़ी सारे घर यहाँ पे बन रहे हैं। तो डी ब्लॉक में आप प्लाट लेके अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप प्लाट लेके अपना घर फ़ौरन बना सकते हैं। मैं इस टाइम वापडा टाउन के ई ब्लॉक में हूँ। ई ब्लॉक के बिल्कुल सामने, ई ब्लॉक के शुरू में हूँ मैं इस टाइम। तो नाज़रीन, जो वापडा टाउन का ई ब्लॉक है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो डेवलप हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग नहीं हुई। तो ई ब्लॉक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर घर बनाना चाहते हैं यहाँ पे तो आपको 6 महीने साल अभी वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस थोड़ी सी रीज़नेबल हैं। ई ब्लॉक में 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लाट हैं। 5 मरला की प्राइस ई ब्लॉक में 25-26 लाख से शुरू होकर 30-32 लाख तक की रेंज में है, और 10 मरला की प्राइस तकरीबन 35-36 से शुरू होकर 45 तक की रेंज में 10 मरला के प्लाट हैं। और 1 कनाल के प्लाट जो हैं ई ब्लॉक में वो आपको 60 लाख से शुरू होकर 60 से 70 लाख की रेंज में मिल जाएंगे। नाज़रीन, ई ब्लॉक में 5 मरला के प्लाट्स थोड़े से महंगे हैं, क्योंकि वापडा टाउन में 5 मरला के प्लाट सिर्फ ए ब्लॉक में हैं या ई ब्लॉक में हैं। तो और हैं भी क्वांटिटी में बिल्कुल थोड़े से, इस वजह से इनकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि 10 मरला अगर 40-45 की रेंज में है तो 5 मरला 30 की रेंज में क्यों है। तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि थोड़े हैं प्लॉट, इस वजह से इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, डिमांड इनकी ज़्यादा है, तो इस वजह से इनकी प्राइस मार्केट से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो नाज़रीन, वापडा टाउन का मैंने आपको डिटेल रिव्यू करवाया, स्टेप बाय स्टेप हर तमाम ब्लॉक्स का भी मैंने आपको वापडा टाउन का बताया, प्राइसेस का और डेवलपमेंट का। तो वापडा टाउन नाज़रीन डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए पोजेसन वाले प्लाट्स हैं यहाँ पे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वापडा टाउन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वापडा टाउन की लोकेशन अच्छी है, ये एयरपोर्ट से नज़दीक है। सी पैक रूट जो बन रहा है हकला जंक्शन से ये नज़दीक है। और फ्यूचर जो अपकमिंग हमारा एक प्रोजेक्ट मार्गला रोड वाला आ रहा है तो उससे बिल्कुल नज़दीक है। लोकेशन इसकी अच्छी है, ग्राउंड वाटर लेवल ठीक है। वापडा टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अभी इसकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। इसमें घर अभी बिल्कुल नए नए बनने शुरू हुए हैं। तो वीडियो के एंड पे मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एक बार वापडा टाउन का विज़िट ज़रूर करें। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टाउन है। अभी इसमें प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। इस एरिया में जो सोसाइटीज़ हैं वो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अभी वापडा टाउन काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको वापडा टाउन में प्लाट्स मिल जाएंगे। अगर आप घर बनाना चाहते हैं रीज़नेबल बजट में तो भी आप वापडा टाउन का विज़िट ज़रूर करें। अभी आप रीज़नेबल बजट में आपको यहाँ पे प्लाट्स मिल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे टाउन में घर बनते जाएंगे तो इनकी प्राइसेस इंक्रीज़ होती जाएंगी। इसके अलावा जो मार्गला रोड बन रहा है, मार्गला रोड जैसे ही फंक्शनल होगा तो इस एरिया को बहुत ज़्यादा जंप मिलेगा, जिसकी वजह से वापडा टाउन की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। तो नाज़रीन, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा टाउन है वापडा टाउन, और घर बनाने के लिए भी बहुत अच्छा टाउन है। इसमें अभी बेशक घर बिल्कुल कम बने हुए हैं, अभी नए घर बनने शुरू हो रहे हैं, लेकिन जो टाउन प्लानिंग है, टाउन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने मिनिमम 40 फीट की स्ट्रीट्स यहाँ पे रखी हुई हैं, और स्ट्रीट्स के साइड्स पे इन्होंने ग्रीन बेल्ट्स और फुटपाथ की जगह छोड़ी हुई है, जो कि अभी इन्होंने बनाने हैं। हर ब्लॉक में एक मेन कमर्शियल है उस ब्लॉक का, उसके अलावा उसके मिनी कमर्शियल्स हैं, और हर ब्लॉक में 2 से 3 पार्क दिए हुए हैं। फिर एक पूरे टाउन का मेन कमर्शियल, मेन सिविक सेंटर भी इन्होंने बनाया हुआ है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ अभी सिर्फ इस वजह से ज़्यादा यहाँ पे नहीं हैं कि कमर्शियल प्लाट्स अभी टाउन ने ऑक्शन ही नहीं किए, टाउन ने अपनी कस्टडी में अभी रखे हुए हैं। इस साल के एंड पे हम सुन रहे हैं कि कमर्शियल प्लाट्स जो हैं वो ऑक्शन होंगे। तो जैसे ही वापडा टाउन के कमर्शियल प्लाट ऑक्शन होंगे तो यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगी, और बेसिक नीड्स जो होती हैं
वो यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगी और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी जब कमर्शियल ऑक्शन होंगे। तो नाज़रीन, वापडा टाउन में अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो दिए गए नंबर्स हैं वीडियो में, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें आप यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी टीम आपको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, आपको हर तरह से गाइड करेगी, आपका विज़िट भी प्लान करवाएगी और आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हैंडल करेगी। तो देखते रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल रियल स्टेट टीवी, जिस पे हम आपके लिए लेके आते हैं प्रॉपर्टी न्यूज़, सोसाइटी के रिव्यूज़, इन्वेस्टमेंट्स के तरीके, इन्वेस्टमेंट्स गाइड्स। तो इंशाल्लाह रियल स्टेट टीवी इसी तरह आपके लिए एफ़र्ट करता रहेगा, आपके लिए हम वीडियोस बनाते रहेंगे और इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट्स को हम सिक्योर बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जितना ज़्यादा हम गाइड कर सकें रियल स्टेट के सेक्टर में, तो आपको इंशाल्लाह वो हम करेंगे।